हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस एग्ज़ाम की यानी आप एमपीपीएससी 2024 की तैयारी जी तोड़ से कर रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते थे हमारा एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होने वाला है। कब? 28 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या वही एग्ज़ाम अभी 28 अप्रैल को होगा या इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा? इसको लेकर भी एक अपडेट आई है, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अपने तय समय पर होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर नहीं होगा तो न्यू एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तीसरा क्या आपके में चल रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती है तो क्या मेंस और जो इंटरव्यू की डेट है, यानी जो एमपीपीएससी का कैलेंडर आया था उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब आज की क्लास में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसलिए आपको यहाँ पर जुड़े रहना है, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। जो भी अभी नई अपडेट आई है एमपीपीएससी ने नहीं लाई है, मतलब जो आपका आयोग है, आयोग के द्वारा भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बस सिर्फ एक संभावना जताई जा रही है कि शायद अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 28 अप्रैल को ना होकर कब होगा? जून में होगा। जून में क्यों होगा? क्योंकि जून में ही आपके जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आने वाला है। इसलिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही क्या है, अब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी आपकी नई अब डेट रहेगी एग्ज़ाम की, वो आयोग के द्वारा 3 से 4 दिन में अपडेट आ जाएगी। यानी जो आयोग है वो आपका नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता देगा कि नई एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है। साथ ही साथ वो ये भी बता देगा कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला था और जो आपका इंटरव्यू होने वाला था, इसको भी तय समय पर होगा कि नहीं होगा। वैसे आप ये मानकर चलिए, ये आपका जो मेंस है और आपका इंटरव्यू, ये आपका तय समय पर ही आयोग के द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि उसे अपना आगे का भी एग्ज़ाम शेड्यूल देखना है, तो वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो आपको बता दूं, हम जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत रह गई थी, तो उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्हें 2 महीने और मिल जाएंगे, जिससे वो अपनी तैयारी को और अच्छी कर लेंगे। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, उन्हें परेशान नहीं होना है। अभी जब तक अभी आयोग के द्वारा नई डेट नहीं लाई गई है, तब तक आपको अपनी 28 अप्रैल के लिए ही तैयारी करनी है। इसके बाद अगर आयोग अपनी डेट में कोई चेंज करता है, परिवर्तन करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना के तैयारी कर लेनी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको मेंस के लिए ये मानकर चलिए और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जो आपको मिलने वाला था। तो जिनकी तैयारी पूरी हो गई है, तो जैसे ही आयोग अपनी नई डेट लाता है, वो अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाएगा। जैसे ही आपका जो आ जाएगा कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, प्री उसके नज़दीक आ जाते हैं, तो वो फिर अपनी प्री की तैयारी में समय दे सकता है। बाकी जिनकी तैयारी नहीं हुई थी, तो वो अपनी तैयारी अब बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, जो हमारा आयोग है उसने जो पोस्ट थी, वो जो आपकी पोस्ट निकाली थी वो बहुत कम निकाली थी, जिस वजह से आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख से कम आवेदन हुए हैं। अभी एमपीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख से कम आवेदन पहुँचे हैं। तो ये मान के चलिए आपके आवेदन बहुत कम, मतलब बाकी तो जैसे बाद में पोस्ट बढ़ा दी थी तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं हो पाई थी वो कर लेते हैं अगर तैयारी, तो उनके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लाना है, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है। बस अपनी पढ़ाई को आपको कंटिन्यू करना है और अच्छे से ध्यान लगाकर, मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो भी होगा वो आपको आयोग के द्वारा बता दिया जाएगा। तब तक अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर फ्रेंड्स, जो हमारी यूनिट 10 की क्लासेस चल रही थी, हम उसमें मिलते हैं आपको एक नई जनजाति के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।